friends, my name is Inaya Alimchak. I study in 3rd class. My school name is Kids IT World. आज आपको नाना लालची मकोड़े की कहानी सुनाने जा रहे हैं। लालची मकोड़ा देखा? ये है लालची मकोड़ा। लालची मकोड़ा क्यों कहा? इसलिए कहा कि ये जिस घर में रहता था उसमें एक राजू नाम का लड़का रहता था। राजू तो बहुत गंदा लड़का था। वो खाना खाने के बाद कभी हाथ भी नहीं धोए, मुंह भी नहीं साफ करे और जूठन सब उसके हाथ मुंह को लगी रहती थी। तो मकोड़े को इससे फ़ायदा ये हुआ कि मकोड़ा जाए और उसकी जूठन मुंह को और हाथ पैर को लगी हुई खा लेता था, उसका पेट भर जाए। अब मकोड़े को आदत पड़ गई उसकी जूठन खाने की। एक दिन क्या हुआ कि लालची मकोड़े ने देखा कि राजू और उसके माता पिता गांव शादी में कहीं बाहर जा रहे हैं और उन्होंने वो सूटकेस वगैरह सब पैकिंग कर ली है। तो मकोड़े को ये फिक्र हुई कि ऐसा नहीं हो कि ये अगर राजू चला जाएगा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, अब मैं जूठन कहाँ से खाऊंगा। तो उसने क्या किया कि वो राजू के बैग में धीरे से सुराख में से अंदर घुस गया और वो बैग के साथ राजू और उसके माता पिता के साथ गांव चला गया। अब वहाँ जिस गांव में वो गए तो वहाँ पर शादी थी। एक अच्छे मकान में उनको ठहराया। वो बहुत साफ सुथरा था, सफाई बहुत अच्छी थी वहाँ। अब राजू ने देखा कि वहाँ खाना खाने के लिए सब जाने लगे तो सब बच्चे हाथ धोते थे। खाने के पहले हाथ धोना, खाना खाने के बाद मुंह साफ करना, तो जूठन नहीं लगे रहे। जब वो खाना खा के आए कमरे में तो मकोड़ा जब देखे कि उसको जूठन लगी होगी तो उसको जूठन उसमें नहीं मिले। जब नहीं मिले तो मकोड़ा भूखा मरने लगा, परेशान हो गया। कि मकोड़े ने देखा कि राजू को तो यहाँ अच्छी आदत पड़ गई कि वो साफ मुंह भी साफ करता, हाथ भी साफ करता और जूठन लगी नहीं रहती है। तो फिर मकोड़े ने सोचा अपनों को ही तलाश करना चाहिए, कोई खाना कहीं मिल जाए। तो वो नीचे कॉरिडोर में बरामदे में नीचे खाना ढूंढने के लिए निकला। तो बरामदे में बेरे की ट्रे से शक्कर के कुछ दाने और चाय की पत्ती नीचे गिर गई। मकोड़ा बहुत खुश हुआ कि चलो शक्कर के दाने कुछ तो खाने को मिले। वो जैसे ही शक्कर के दाने की तरफ रेंगता हुआ जाने लगा कि झाड़ू लगाने वाला इतनी देर में कामदार आ गया और उसने जो सफाई के लिए जो झाड़ू मारी तो वो झाड़ू में मकोड़ा लपट कर 5 मंजिल से नीचे ज़मीन पे आके गिरा। नीचे आके गिरा तो उसकी टांग टूट गई। अब वो परेशान हो गया कि अब क्या करूं, यहाँ तो खाने को भी नहीं मिला और कमरे से 5 मंजिल नीचे आ गया, अब तो कमरे में भी कैसे जाऊंगा मैं। वो ये सोच में था कि राजू के मालिक और उसकी वालदा और माता पिता दोनों जाने के लिए, घर जाने के लिए तैयारी करके नीचे कमरे बिल्डिंग के नीचे उतर कर आए और उन्होंने टैक्सी देखने के लिए खड़े हो गए और सामान रखने लगे। राजू का बैग भी रखा हुआ था। मकोड़े ने सोचा कि अगर ये चला जाएगा तो मैं तो यहाँ भूखा मर जाऊंगा। तो वो लंगड़ाते 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 राजू के बैग के पास गया और सुराख में से उसके बैग के अंदर घुस गया। अब वो बैग में चला गया। अब जब अंदर गया तो वो राजू के वालिद और उसकी वालदा, उसकी माँ, ये गाड़ी में बैठकर, ट्रेन में बैठकर अपने घर आ गए। अब इधर मकोड़े की बीवी परेशान थी कि ये गया हुआ इतने दिन से, तो पता नहीं उसके क्या हाल चाल है। जब उसने देखा कि मकोड़ा लंगड़ाते लंगड़ाते आ रहा है तो वो समझ गई कि उसकी टांग वांग टूट गई। जब उसने देखा तो मकोड़ा लंगड़ाते लंगड़ाते आ रहा था। तो मकोड़ी ने उससे पूछा कि ये हाल तुम्हारा कैसा हुआ। उसने कहा कि ये हाल मत पूछो, मैं राजू के साथ जिस घर में गया वहाँ पर सारे बच्चे जो थे साफ़ सुथरे रहते थे। मुंह को साफ़ करना, हाथ को साफ़ करना और तमाम साफ़ सफाई के साथ रहते थे, उनको जूठन नहीं थी।
और मुझे झूठन खाने को नहीं मिली और अचानक मुझे गिर गया और ये मेरी टांग टूट गई। अब मैं कान पकड़ता हूँ, अब मैं कभी किसी की झूठन खाने के लिए किसी बच्चे के पीछे नहीं लगूंगा। इस तरह मकोड़े से जान बची और उसकी मकोड़न उसको लंगड़ाती हुई लेकर आई और अपने बिल में लेकर चली गई। कहानी खत्म। इससे क्या सबक मिला? सबक ये मिला कि इंसान को खाना खाने के बाद हाथ भी साफ रखना चाहिए, मुंह भी साफ रखना चाहिए और झूठन नहीं लगे देना चाहिए। झूठा अगर लगा रहेगा तो कीड़े मकोड़े खाते हैं, उससे उनको मकेड़ों को जैसा कि मकोड़े को खाने को मिलता था। इसलिए हमेशा बच्चों ने हाथों को खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हाथ मुंह साफ करके रखना चाहिए। ठीक है।